हिंद प्रशांत क्षेत्र में अब चीन को कड़ा जवाब मिलेगा। भारत और जापान ने इसकी रणनीति तय कर दी है। भारत दौरे पर आए जापान के प्रधानमंत्री ने चीन को सख्त संदेश दिया है। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 75 अरब डॉलर से अधिक की राशि देने की घोषणा की है। साथ ही फुमियो किशिदा ने भारत को अपना सबसे बड़ा साझीदार बताया। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने मई महीने में G7 की बैठक में शामिल होने के लिए पीएम मोदी को निमंत्रण दिया। इस दौरान दोनों देशों के नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, डिजिटल समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। लॉजिस्टिक, फूड प्रोसेसिंग, स्टील, MSME जैसे क्षेत्रों में भी दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। जापान अगले 5 सालों में भारत में 5 ट्रिलियन येन का निवेश करेगा। इसको लेकर भारत और जापान के बीच 2 अहम समझौते हुए। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने एक विशेष ब्रीफिंग में इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पहला समझौता जापानी भाषा में MOC के नवीकरणीय से संबंधित है। इसका उद्देश्य अनिवार्य रूप से उच्च स्तर की भाषा सीखने पर ध्यान केंद्रित करना है। वहीं दूसरा समझौता मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे परियोजना से संबंधित है। दूसरे समझौते में इस परियोजना के लिए 300 अरब के JICA ऋण पर नोटों का आदान प्रदान था। प्रधानमंत्री मोदी से बैठक के बाद जापान के प्रधानमंत्री थिंक टैंक के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उन्होंने सुरक्षा सहायता के लिए 75 अरब डॉलर से अधिक की राशि देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में शक्ति परिवर्तन का एक बड़ा खेल चल रहा है। उन्होंने समान विचारधारा वाले राष्ट्रों के सशस्त्र बलों को मुफ्त सुरक्षा सहायता देने की पेशकश की। इसके साथ ही उन्होंने अनियंत्रित विभाजन और टकराव के खिलाफ भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत का विचार कानून के शासन के लिए अति आवश्यक है। बता दें कि हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा है। यही वजह है कि भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड बनाकर चीन की चुनौती से निपटने की योजना बनाई गई है। जापान द्वारा दी जाने वाली 75 अरब डॉलर से अधिक की राशि से मुक्त हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र भारत और जापान पेट्रोलिंग बढ़ाएंगे। इसके अलावा मेरीटाइम कानूनों का पालन कराने की क्षमता और साइबर सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। बता दें कि जापान और भारत के बीच सदियों पुराने व ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। दोनों देश वैश्विक शांति, सह अस्तित्व और समृद्धि के पक्षधर रहे हैं। इस दृष्टिकोण से जापानी पीएम किशिदा की 2 दिवसीय यात्रा न केवल यूरोप में जारी युद्ध की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते चीनी प्रभाव को कम करने और आवश्यक हस्तक्षेप को लेकर भी निर्णायक माना जा रहा है। चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत प्रमुख बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए निवेश कर रहा है। वहीं श्रीलंका जैसे ग्लोबल साउथ राष्ट्र की वित्तीय संकट ने चिंता बढ़ा रखी है। ऐसे में गुणवत्तापूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर के निवेश को आगे बढ़ाने का आह्वान हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।